का 40 है, किन्हीं का 44 है, किन्हीं का 35 है, वो संशय में है। क्या करे, CBT2 का तैयारी करे न करे, ग्रुप डी का करे, या मान लीजिए स्टेट लेवल का जो बिहार सचिवालय का फॉर्म निकला है उसका करे, बिहार पुलिस का फॉर्म आने वाला उसका करे, या ग्रुप डी NTPC का करे। तो एक तरह से कंफ्यूजन बना हुआ है। एक होता है कि आप रिजल्ट दीजिए, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, DB होगा, तो इसके बाद CBT2 है। बच्चे जो है असमंजस में है। हमसे ही मिलते हैं कुछ लोग जो मतलब CBT1 का एग्जाम हाँ देगा, किस आधार पर रिजल्ट देगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा। वहां तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना उसका फॉर्म, वो तो उस समय टांगे दे, उसका रद्द भी कर सकता है, सारा काम करा कर भी दिया गया है। तो इतना बच्चा इंतजार नहीं करेंगे, बोर्ड को रिजल्ट देना चाहिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि LP का एग्जाम बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है और आंसर की भी आ चुका है, ऑब्जेक्शन के लिए भी समय दिया जा चुका है। वीक ऑफ जनवरी हो सके तो रिजल्ट आएगा। जो आपने विभिन्न प्रकार का एग्जाम दिया है, वो LP हो, JEE हो, RPF हो या टेक्निकल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं KD और आप देख रहे हैं गांव पुलिस। और आप सबको मालूम है कि रेलवे जो है विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली हुई है और लगभग देखा जाए तो जितने भी एग्जाम थे वो एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। केवल 2 वैकेंसी का लोग इंतजार कर रहे हैं, एक NTPC और एक ग्रुप D लेवल 1 बोलते हैं जिसको। तो NTPC का तो फॉर्म सबमिट हो चुका है, भरा चुका है। ग्रुप D का फॉर्म आ चुका है, अभी तक उसका मतलब भराने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो आप कहेंगे तो इसमें नया क्या है, आप ये क्यों बता रहे हैं, समय क्यों मेरा बर्बाद कर रहे हैं? तो हम इस पे चर्चा करने के लिए नहीं, हम जो है आज इस वीडियो में ALP का जो CBT1 हुआ है उस पे चर्चा करने के लिए आपके साथ हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ALP का एग्जाम बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है और आंसर की भी आ चुका है, ऑब्जेक्शन के लिए भी समय दिया जा चुका है। इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी एक वीडियो बनाए थे और उस पर बात हुआ था हम लोग का कि दिसंबर लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हो सके तो रिजल्ट आएगा। तो आप कहेंगे तो फिर क्यों आ गए आप, जब आप पहले ही बता दिए हैं? तो हम पहले इसलिए बता दिए, आए हैं दोबारा इस टॉपिक पे चर्चा करने, क्योंकि आयोग जो है या विभिन्न प्रकार का बोर्ड बोल लीजिए, आयोग कहना गलत होगा क्योंकि एक नहीं है, अलग अलग जोन है। तो किसी जोन में अभी तक एक किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी देखा नहीं गया है। और हाल का ही एक नोटिस है 2 दिन पहले का, भारत में कुछ जातियां हैं, तांती, पान, इन लोग के लिए एक अलग फरमान जारी किया गया है कि आप अपना जो है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए। जो आपने विभिन्न प्रकार का एग्जाम दिया है, वो LP हो, JEE हो, RPF हो या टेक्नीशियन हो, उसको मतलब सेल्फ अटैच करके यानी सिग्नेचर वगैरह करके अपलोड करें। इससे एक निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, यानी रिजल्ट में भी होगा देरी। क्यों होगा देरी, इस बात पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीष जी कि जब सब कुछ हो गया है, आंसर किया गया, ऑब्जेक्शन के लिए समय मिल गया, तो रिजल्ट में इतना देरी क्यों? आंसर की आपको मालूम है JEE का भी आ चुका है, RPF का भी आ चुका है, लेकिन ALP का जो CBT1 का था आंसर की बहुत पहले आ चुका है, तो उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं प्रकाशन किया गया? देखिए, रिजल्ट आने में अभी बोर्ड जो है बहुत देरी कर दिया है, इसको इतना देरी नहीं करना चाहिए था। अब रह गई बात जाति का, ठीक ना, तो जाति जैसे मान के कुछ ऐसा OBC में जाति है जो ST में भी गिना जाता है, SC में, हाँ SC में भी और OBC में। तो ये सबसे पहला उसको इसका गड़बड़ी है कि कंफ्यूजन मुझको रखा गया है कि आप मान के चलिए को क्या चीज में भरेगा, जैसे हो गया आपका पान जाति, पान, तांती हो गया, तो क्या चीज में भरेगा? उसको बिहार सरकार उसको कभी डाल देता है SC में, केंद्र में रहता है OBC में, तो EBC भी आता है कभी EBC में। तो वो तो कंफ्यूजन में एग्जाम जैसे फॉर्म भराने से पहले ही उसको क्लियर क्यों नहीं करा कर डाला जाता है, इतना झंझट नहीं होगा। आपको हम रोकेंगे, जो हमारे माननीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, जो एक आदेश पारित किए थे कि बीच मिडल ऑफ एग्जामिनेशन या फॉर्म एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो बीच में किसी प्रकार का और कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी कि रेलवे उनके आदेश को पालन नहीं कर रही है। ये तो आप पहले कर देते या जो भी समस्या था वो DB के समय करते, ये बीच में तमाशा क्यों? ये
देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सही है, लेकिन रेलवे का जो अपना निर्णय है वो गलत है। इसलिए कि अब यहाँ पर पूरा भारत में 28 राज्य है। अब बहुत ऐसा जगह जाति लोग पाया जाता है, तांती हो गया, पान हो गया। अभी राज्य स्तरीय कहीं ओबीसी में तो कहीं एससी में, अभी लोग कंफ्यूजन में रहता है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम अब रेलवे में भी ये लोग डाल देता है फॉर्म, जब अप्लाई करते एससी में डाल देता है लोग, जबकि वहाँ ईबीसी में है। ठीक ना, तो यहाँ दोनों तो ये तो रही एक जाति की बात, मतलब बहुत सारी उपजातियां हैं ओबीसी में और जातियां हैं, तो एक के कारण माने एक पर्टिकुलर दो जाति का पूरा भारत का एक तरह से देखा जाए तो सभी जाति का रिजल्ट फंसा हुआ है। हमारा इस वीडियो में चर्चा करने का मेन मुद्दा है रिजल्ट में इतना देरी क्यों। ये तो आप डीबी के समय भी कर सकते हैं। देखिए डीबी के समय करने में और उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा। इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि अभी मान के चलिए कि अब यहाँ पर रिजल्ट देना है, उसको रिजल्ट देना है, तो अगर केंद्र में वो अगर मिल जाएगा रेलवे रिजल्ट, तो ईबीसी में जो है तो उसका तो मिल जाएगा रिजल्ट एससी पर, तो उस समय डीबी में क्या करेगा, अब कैसे उसको मेरिट बनाएगा, क्या वो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक निर्णय लिया है लोग, लेकिन थोड़ा सा लेट करके एग्जाम फॉर्म भराने के समय लेना चाहिए था। और रह गई 2-3 जातियां नहीं है, ऐसा भारत में बहुत सारा जाति निकल जाएगा। ठीक ना, तो इसलिए लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन जो आया है रेल मंत्रालय का और रेलवे बोर्ड का, उसमें यही 3-4 जातियां की बात की गई है। इसको लेकर मैंने कहा एक होता है कि आप रिजल्ट दीजिए, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, डीबी होगा, तो इसके बाद सीबीटी 2 है। बच्चे जो है असमंजस में है। हमसे ही मिलते हैं कुछ लोग जो मतलब सीबीटी 1 का एग्जाम दिए, किसी का 40 है, किसी का 44 है, किसी का 35 है, वो संशय में है क्या करे, सीबीटी 2 का तैयारी करे न करे, ग्रुप डी का करे, या मान लीजिए स्टेट लेवल का जो बिहार सचिवालय का फॉर्म निकला है उसका करे, बिहार पुलिस का फॉर्म आने वाला है उसका करे, या ग्रुप डी एनटीपीसी का करे। तो एक तरह से कंफ्यूजन बना हुआ है। तो हम लोग अभी इस बात पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और यही हमारा फोकस रहेगा इसमें कि आखिर आयोग जो है, बोर्ड जो है, कब तक रिजल्ट प्रकाशन करेगी। क्या ये कोई पार्टिकुलर डेट? जब तक मेरा जहां तक अनुमान है कि जब तक वो क्लियर ये जाति वाला मुद्दा नहीं करेगा तब तक रिजल्ट नहीं देगा। कारण है, सुनिए, सबसे पहला कारण हो गया कि अगर मान ली 3-4 जाति है तो उसके पास रिकॉर्ड चला हुआ है कि फॉर्म इस जाति की इतना आ गया है, तो उसके अनुसार अगर रिजल्ट दे देगा, मान लीजिए एससी में दे देगा रिजल्ट, तो वहां भी गड़बड़ी हो जाएगा, फिर उस आगे चल के उसको समस्या हो जाएगा। तो किसी भी हालत में 10 दिन 20 दिन 1 महीना जो भी है लेट होगा तो क्लियर कर ही देगा। उसको क्लियर करने में इसके लिए तो लंबा समय मिला है सर, बहुत लंबा समय मिला है। लंबा समय तो मिल गया, तो क्या चीज जैसे एक्स्ट्रा टाइम मिला है, मार्च मतलब फरवरी मार्च तक का समय दिया गया है, तो इतना बच्चा इंतजार नहीं करेंगे। बोर्ड को रिजल्ट देना चाहिए, और वो जैसा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। जैसे गलती एक जगह हुआ तो सबको तो इंतजार करना पड़ेगा ना, बोर्ड मान के यानी कि जो भी कहा जाए कि एलपी का सीबीटी 1 का रिजल्ट है तो इसी कारण फंसा हुआ। हाँ, इसी कारण फंसा हुआ है। अब वहां पर हम तो अभी बात बता रहे हैं कि वहां पर जब उसका रिकॉर्ड चला गया होगा कि इतना इस जाति वाला आ गया, तो वहां पर उसका रिकॉर्ड तो दोनों गया होगा कि ये एस ईबीसी होकर या ओबीसी में होकर BC1 BC2 होता है ना, तो अभी ये एससी में डाल दिया है लोग फॉर्म, तो वहां तो रिकॉर्ड अब कितना गया फॉर्म, 1 लाख गया, 50,000 गया, तो आगे दिन वो सीट कहाँ देगा, किस आधार पर रिजल्ट देगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा। वहां तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना उसका फॉर्म, वो तो उस समय टांगे दे उसका रद्द भी कर सकता है सारा काम करा कर भी। आज वो कर रहा है तो समझिए कि सही कर रहा है। तो इनका कहना है कि जो जाति का मुद्दा उठा है विभिन्न, ऐसे तो देखा जाए तो पर्टिकुलर बिहार राज्य के निवासी के लिए मुद्दा रखा गया है। हम लोग बिहार राज्य के निवासी ही हैं और ये बात बिहार में ही बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हो न हो, हम लोग जो पिछले वीडियो में चर्चा किए थे वो कि दिसंबर लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, उस पर उम्मीद नहीं लग रही है। देखते हैं कब तक जो है बोर्ड रिजल्ट प्रकाशन करता है। आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हमारा तो मानना है रिजल्ट दे, सीबीटी 2 होगा, साइको होगा, विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं, उसके बाद डीवी के समय अपन को जो भी, क्योंकि एक तो आपके पास कोई ना जाति का फॉर्म फिल किया गया है तभी तो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, एग्जाम में पेयर हुए, तो उस पे आगे बढ़ा जाए। विभिन्न प्रकार का जो समस्या होगा वो डीवी के समय देखा जाए, और रिक्वेस्ट है रिजल्ट प्रकाशन किया जाए। धन्यवाद।